क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगिरे मंद मंद मुस्कान तेरी मनड़े ने घणी लुभावे। तेरे चरणा की रज धूली भव से पार लगावे। मंद मंद मुस्कान तेरी मनड़े ने घणी लुभावे। तेरे चरणा की रज धूली भव से पार लगावे। ओ शासन के सरताज तू तारण हारा लागे से, तारण हारा लागे से। मैं जपूं सवेरे शाम नाम तेरा प्यारा लागे से। माने माजी के लाल नाम तेरा प्यारा लागे से। मैं जपूं सवेरे शाम नाम से साधियां बोले कुर्सियां पर बैठो नीचे बैठो जैसे सूरज के लाल नाम तेरा प्यारा लागे से। संदर्भ में चिंतन चर्चा चली। अनेक हमारे कार्यकर्ता अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी जो संस्था उसके कार्यकर्ता और अनेक लोग मिले, बात चली और ये ड्रग्स निवारण या ड्रग्स के प्रचार को, ड्रग्स की गति को रोकने का प्रयास, इस प्रकार का एक कार्य हाथ में लिया गया है। अनेक कारण हो सकते हैं। दो कारण ये प्रतीत हो रहे हैं। एक तो कारण है अज्ञान और दूसरा कारण है मोह। अज्ञान के कारण आदमी गलती, अहित का कार्य कर सकता है। आदमी को ज्ञान तो हो जाता है कि ऐसा करना गलत है, ऐसा करना अहितकर है, तो दूसरा कारण है मोह। हमारे भीतर एक असत संस्कारों वाला एक कर्म है, मोहनीय कर्म, जो जैन कर्मवाद की भाषा में मोहनीय कर्म कहलाता है। राग द्वेष का भाव वो भीतर के संस्कार हैं कि यह कार्य बुरा है। ऐसा जान लेने के बाद भी आदमी बुरा काम कर लेता है, यह फिर मोह का प्रभाव होता है। तो यह ड्रग्स निवारण है। इसमें अनेकों की शक्ति, जैसे प्रशासन शासन का क्षेत्र है, उसका अपना एक कार्य है। डॉक्टर्स आदि की अपनी अपील, अपना कार्य, इधर साधु संतों का अपना कार्य। ड्रग्स के संदर्भ में निवारण का जो कार्यक्रम है, और मैंने देखा कितने कार्यकर्ता और इससे संपृक्त हुए हैं। और फिर ये इधर प्रशासन, शासन आदि आदि लोग हैं, उनका भी एक ये कार्य क्षेत्र। तो अनेकों के योग से, अनेकों के मिलने से सफलता अधिक मिलने की संभावना बन सकती है। सामूहिक कार्यक्रम भी बन सकता, जहाँ प्रशासन शासन का भी योग हो, इधर धर्म के लोगों का भी योग हो, डॉक्टर्स आदि की अपील हो। ये कई चीजें मिलती है तो कोई एक ठोस निष्पत्ति भी जितनी आए। बाकी तो जैसा गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर मां ते संगोस्त्व कर्मणि। कि कर्म करना हमारा अधिकार है, पुरुषार्थ करना हमारा अधिकार है। फल कितना मिले, ज्यादा मिले, कम मिले, कभी नहीं भी मिले, पुरुषार्थ करना हमारा कर्तव्य बन सकता है। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भव जल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणं, नमो वछायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। एसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो
मङ्गलाणं च सव्येसि परमं हवै मङ्गलम्। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। प्रश्न हो सकता है कि दुनिया में मंगल और सबसे बड़ा मंगल क्या होता है जो कल्याणकारी हो, निश्रेयस परम सुख दिलाने वाला हो, विघ्न बाधाओं का विनाशक हो। ऐसा उत्कृष्ट मंगल क्या हो सकता है? कुछ पदार्थों का, गुड़, चमलेडी आदि का आसेवन मंगल के संदर्भ में किया जाता हो सकता है। और भी कोई उपाय का प्रयास हो सकता है। शास्त्रकार ने जो यहां कहा, बहुत ही ऊंची बात बताई कि धम्मो मंगल मुक्किठम, उत्कृष्ट मंगल धर्म होता है। तो अगला प्रश्न हो सकता है, कौन सा धर्म? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, और भी कोई नाम हो तो ले सकते हैं। कौन सा धर्म उत्कृष्ट मंगल है? अगर जैन का कह दें तो बौद्ध, सिख, ईसाई आदि कहेंगे ये तो जैन की बात है, हमें क्या मतलब है। और किसी का सनातन का नाम भी सनातनों की बात है, इस्लाम को क्या मतलब है इससे। शास्त्रकार ने ऐसी बात बताई है कि मानो लगभग सबको स्वीकार हो जाए कि अहिंसा संयमो तवो, न जैन की बात है, न बौद्ध की बात है, न और किसी की बात। अहिंसा धर्म उत्कृष्ट मंगल है, संयम धर्म उत्कृष्ट मंगल है, और तप उत्कृष्ट मंगल है। इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? अब अहिंसा का कौन सा धर्म संप्रदाय विरोध करने वाला हो सकता है? संयम की बात कौन गलत बता सकता है? और तप यथा योग्य वह भी किसके द्वारा निषेधनीय हो सकता है? कहीं कुछ मतभेद हो तो हो, मोटा मोटी अच्छे कार्य के रूप में तप है तो उसका कौन विरोध कर पाएगा। तो अहिंसा, संयम और तप, यह त्रिआयामी धर्म उत्कृष्ट मंगल होता है।